हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कपिल कुमार, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। स्टूडेंट कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। स्टूडेंट आज मैं पीरियोडिक टेबल का सेकंड लेक्चर आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें हम डिस्कस किए थे कि पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को क्लासिफाइड कैसे किया गया और कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं। ठीक है, अपने अपने टाइम पर क्या क्या उन्होंने कहा उसको हमने डिस्कस कर चुके हैं वो सब। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, और इस लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या एलिमेंट्स कैसे रखे गए हैं। ठीक है, कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट रखे गए ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्किप मत करिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा अच्छे से समझिए, देखिए। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना देर किए। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट किसने दिया? मोसले ने दिया। ठीक है, मोसले ने ही एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताया। ठीक है, एलिमेंट का। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो इसमें 7 पीरियड है, यानी कि हॉरिजेंटल रॉस जो है इसमें 7 है। ठीक है, और जो वर्टिकल कॉलम है वो कितने हैं? 18 है। ठीक है स्टूडेंट, और स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल जो आप इस देख रहे हो यहाँ पर, ये पीरियोडिक टेबल क्या है? ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, ये 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं है। समझ में आ रहा है? 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर कैसे है स्टूडेंट? यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट तो यहाँ पर एक लैंथेनम एक एलिमेंट मिलेगा आपको, ये 6th पीरियड के 3rd ग्रुप में है। और ठीक उसी तरह से 7th पीरियड में एक एलिमेंट मिलेगा एक्टेनम, ये भी क्या है? 3rd ग्रुप के 7th पीरियड में। ठीक है स्टूडेंट, तो लैंथेनम जो एलिमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर वर्टिकली इमेजिन करो 14 एलिमेंट ऐसे वर्टिकल। समझ में आ रहा है? इस तरह से वर्टिकल इसके एलिमेंट 14 एलिमेंट को इस तरह से रखे गए हैं। ठीक है, लैंथेनम के ऊपर। समझ में आ रहा है? ठीक एक्टेनम के ऊपर में भी, इसके नीचे जो एलिमेंट है एक्टेनम, इसके ऊपर में भी 14 एलिमेंट को इस तरह से रखा गया है। ठीक है, लेकिन अब इसको 3 डायमेंशन को तो बोर्ड पे हम एक्सप्रेस तो कर नहीं सकते, लेकिन याद रखो स्टूडेंट, ये लैंथेनम के ऊपर में 14 एलिमेंट जो है और एक्टेनम के ऊपर में जो 14 एलिमेंट है, इनको उठा करके यहाँ रखा गया है। समझ में आ रहा है? तो ये बाहर का कुछ एलिमेंट्स नहीं है कुछ भी, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर के ही एलिमेंट है। ठीक है, ऐसा क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि लैंथेनम के ऊपर में जो 14 एलिमेंट हैं, इनकी प्रॉपर्टी लैंथेनम से बहुत सिमिलर, मिलती जुलती है। समझ में आ रहा है? इसीलिए इनको लैंथेनम के ऊपर रखा गया। ठीक है, और लैंथेनम के ऊपर में जो 14 एलिमेंट हैं जो रखे गए हैं, जो यहाँ पर देख रहे हो आप, ठीक है, इस 40 एलिमेंट को कहते हैं लैंथेनाइट सीरीज कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे कहते हैं रेयर अर्थ मेटल। और एक्टेनाइट जो है, एक्टेनम जो एलिमेंट है उसके ऊपर जो 14 एलिमेंट रखे गए हैं, यानी कि थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक। ठीक है, ये एलिमेंट जो है ये एक्टेनम के ऊपर में। ठीक है, और इसे कहते हैं एक्टेनाइट सीरीज कहते हैं इसलिए। ठीक है, या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसमें सारे कौन से एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये माइंड में रखना आप जो हम बताएं अभी। तो सबसे पहले इसका स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखो स्टूडेंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ग्रुप में यहाँ पर डिवाइड किया गया। ठीक है, देखो 2 ग्रुप होते हैं, ए और बी। ठीक है, तो पहला ग्रुप क्या है? ये पहला ग्रुप क्या है? 1A, ये 2A। उसके बाद क्या है? 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। और इसके बाद ये 3 ग्रुप जो है यहाँ पर, ये क्या है? 8 है सिर्फ। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये पहला ग्रुप है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6th, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और लास्ट में क्या है? 18 ग्रुप। ठीक है, इस तरह से ग्रुप है स्टूडेंट। आ रहा है समझ में? और इसके बाद फिर क्या है? 8, 9, 10, यानी कि इसे 8 ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, रोमन नंबर में लिखा गया है। और 11 ग्रुप क्या है? 1B। 12 ग्रुप क्या है? 2B। फिर इसके बाद क्या है? 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और लास्ट में क्या है? 0 ग्रुप, यानी कि 18 ग्रुप। ठीक है, इस तरह से ग्रुप किया गया। ठीक है, ग्रुपिंग किया गया। अब इसको स्टडी करते हैं स्टूडेंट धीरे धीरे हम। ठीक है, सबसे पहले पीरियड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड क्या है? शॉर्टेस्ट पीरियड है। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें ये 2 एलिमेंट को कैरी करता है। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन है और कौन सा एलिमेंट है? हीलियम। ये फर्स्ट पीरियड में और कोई भी एलिमेंट नहीं है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का होता है 2। इसके बाद क्या है स्टूडेंट? सेकंड पीरियड क्या है स्टूडेंट? शॉर्ट पीरियड कहा जाता है इसको, क्योंकि ये 8 एलिमेंट को कैरी करता है। 8 एलिमेंट को कैरी करता है, लिथियम से लेकर के
नियॉन तक, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। इसके बाद पीरियड थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पीरियड ये भी क्या है, शॉर्ट पीरियड है, ठीक है स्टूडेंट। ये भी 8 एलिमेंट को कैरी करता है और सोडियम से लेकर के कहाँ तक है, आर्गन तक है। और कौन कौन से एलिमेंट है इसमें स्टूडेंट, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और आर्गन का होता है 18। ये एटॉमिक नंबर हमने लिखा है नीचे, ठीक है स्टूडेंट। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ये सारे एलिमेंट हैं थर्ड पीरियड में, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड क्या है, लॉन्ग पीरियड है, ठीक है। ये 18 एलिमेंट को कैरी करता है, समझ में आ रहा है। पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टन तक ये फोर्थ पीरियड है, ठीक है। ये 18 एलिमेंट को कैरी करता है। और एलिमेंट्स के नाम हम आपको बता देते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, ये सारे एलिमेंट हैं स्टूडेंट। पोटेशियम यानी कि एटॉमिक नंबर 19 से लेकर क्रिप्टन यानी कि नोबल गैस है 36, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद क्या आता है, फिफ्थ पीरियड आता है। फिफ्थ पीरियड भी क्या है स्टूडेंट, लॉन्ग पीरियड है। ये भी 18 एलिमेंट्स को कैरी करता है। ये रूबिडियम से लेकर कहाँ तक है, देखो फिफ्थ पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, फिफ्थ पीरियड रूबिडियम से लेकर के जिनॉन तक है, ठीक है। रूबिडियम का एटॉमिक नंबर 37, जिनॉन का 54। और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है उसको हम एक बार नाम ले लेते हैं उसका, ठीक है। रूबिडियम, स्टोंटियम, इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टक्नेटियम, रुथेनियम, रुडियम, प्लैटिनम, एजी यानी कि सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, एसएन यानी कि टीन, एसबी यानी कि एंटीमनी, टेलुरियम, टीई यानी कि टेलुरियम, आयोडीन, जिनॉन, ये सारे एलिमेंट हैं स्टूडेंट इसमें फिफ्थ पीरियड में। इसके बाद अगर हम बात करें सिक्स पीरियड, सिक्स पीरियड क्या है स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट पीरियड है। स्टूडेंट ध्यान से देखो यहाँ पर, सिक्स पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड क्यों है, क्योंकि ये 18 हॉरिजेंटल एलिमेंट तो कैरी कर रहा है ना ये, यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन याद करो स्टूडेंट, अभी तो कुछ देर पहले हम तो आपसे कहा था कि लैंथेनम के ऊपर में क्या है, 14 एलिमेंट है, जिसे हम कहते हैं लैंथेनाइट सीरीज, यानी कि सेरियम से लेकर के लुटेटियम, ये सारे एलिमेंट जो है ये एक्चुअल में लैंथेनम के ऊपर में ही है, ठीक है, वर्टिकल। तो यानी कि 14 एलिमेंट ये 14 एलिमेंट है। एक्टिनाइट लैंथेनाइट सीरीज जो है ये 14 एलिमेंट कैरी कर रहा है, ठीक है। एक्टिनाइट सीरीज भी 14 एलिमेंट कैरी कर रहा है, लेकिन लैंथेनम के ऊपर में 14 एलिमेंट वो, और सीजियम से लेकर के ये रेडॉन तक, यहाँ पर जो एलिमेंट है हॉरिजेंटली ये 18 एलिमेंट, 18 प्लस लैंथेनम के ऊपर में 14, कितने हो गए स्टूडेंट, 18 हॉरिजेंटल एलिमेंट और 14 वर्टिकल एलिमेंट, यानी कि लैंथेनाइट सीरीज वाला, ठीक है। तो कितने एलिमेंट हो गए स्टूडेंट, 32। इसीलिए ये एलिमेंट, ये जो पीरियड है सिक्स पीरियड, ये 32 एलिमेंट को कैरी करता है, ठीक है। और ये सिक्स पीरियड को हम रेयर अर्थ मेटल भी कहते, नहीं रेयर अर्थ मेटल नहीं, ये तो लैंथेनाइट सीरीज कहते हैं, ठीक है। सिक्स पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड है। और यहाँ पर हमने ये दिखाया है कि कहाँ से कहाँ तक है ये, ठीक है, ये दिखाया हमने। देखो स्टूडेंट, सीजियम, यहाँ देखो सीजियम सिक्स पीरियड में पहला एलिमेंट क्या, सीजियम है, 55 एटॉमिक नंबर। इसके बाद क्या है, बेरियम, 56 एटॉमिक नंबर। इसके बाद लैंथेनम 57 एटॉमिक नंबर। लैंथेनम के अंदर क्या है, यानी कि वर्टिकल क्या है इसके ऊपर, सेरियम से लेकर के लुटेटियम, यानी कि यहाँ से सेरियम टू लुटेटियम, ये सारे एलिमेंट जो हैं ये सब क्या है, लैंथेनाइट सीरीज है, ठीक है, यानी कि रेयर अर्थ मेटल इन्हें कहते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट कैरी कर रहा है, यानी कि सेरियम से लुटेटियम, ठीक है। और ये कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, सेरियम से लुटेटियम तक, इसको भी हम डिस्कस करते हैं आपसे। सेरियम इसको कहते हैं प्राइसोडियम, नियोडियम, प्रोमिथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थुलियम, हाँ इटरबियम, लुटेटियम, ये लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट हैं स्टूडेंट, यानी कि सेरियम से लुटेटियम तक। इसके बाद 71 का एटॉमिक नंबर होता है इसका, 57 लैंथेनम का होता है। इसके बाद इसके ऊपर जो वर्टिकल एलिमेंट है यानी कि सीरियम 58 होता है, ये 59 60 61 ऐसे करते करते लुटेटियम लास्ट क्या बनता है इसका 71 एटॉमिक नंबर। इसके बाद फिर से हॉफनियम 72, यहाँ देखो फिर से कहाँ क्या मिलेगा आपको, हॉफनियम 72 से लेकर कहाँ तक, रेडॉन तक, यानी कि 86 तक। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों को, ये जो लैंथेनम के ऊपर वर्टिकल एलिमेंट है ना 14 एलिमेंट, उसको यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, यानी कि ये सीरियम से लुटेटियम तक। इसके बाद सेवेंथ पीरियड की हम बात करें, वैसे ये भी है सेवेंथ पीरियड भी, ये भी लॉन्गेस्ट पीरियड है और 18 हॉरिजेंटल एलिमेंट को कैरी कर रहा है, और एक्टिनम के ऊपर में वर्टिकल 14 एलिमेंट है, यानी कि थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक ये वर्टिकल एलिमेंट इसके ऊपर में है। समझ में आ रहा है, जिसे कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज स्टूडेंट, ठीक है, या फिर रेडियो एक्टिव मेटल। इनमें सारे क्या है, रेडियो एक्टिव मेटल है स्टूडेंट। यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, कहाँ स्टार्ट हो रहा है ये, फ्रांसियम से, फ्रांसियम रेडियम, फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर 87, रेडियम का 88, इसके बाद एक्टिनम 89, और एक्टिनम में वर्टिकल 14 एलिमेंट है, यानी कि एक्टिनाइट सीरीज थोरियम से लॉरेंसियम तक। समझ में आ रहा है।
और थोरियम से लॉरेंसियम तक का जो है इसे कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। इसमें रेडियो एक्टिव मेटल है स्टूडेंट। रेडियो एक्टिव मेटल यानी कि जो इक्विपमेंट बनाए जाते, जो भी मतलब ये वेपन बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन, वो सब यहाँ पर एलिमेंट यहाँ रखे गए हैं, ठीक है। तो थोरियम, इसके नाम हम ले लेते हैं, ठीक है। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरोपियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, एस्टेनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम, ये सारे एलिमेंट आते हैं इसमें, ठीक है, इस सीरीज में, एक्टिनाइड सीरीज में। और ठीक है, और इसके बाद लॉरेंसियम, थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक, यानी कि एक्टिनाइड सीरीज, रेडियो एक्टिव मेटल जिसमें है 90 होता है इसका एटॉमिक नंबर, फिर लॉरेंसियम तक यानी कि यहाँ तक इसका होता है 103। काउंट करोगे 90, 91, 92, 93 करते करते आपको ये लास्ट क्या मिलेगा, 103 मिलेगा। इसके बाद लॉरेंसियम के बाद वापस से कहाँ आएंगे, फिर रदरफोर्डियम में आएंगे, 104 इसका होता है एटॉमिक नंबर, 104, 105, इस तरह से करते करते लास्ट में ऑक्सीजन मिल जाता है, यानी कि इसका 118 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस तरह से पीरियड में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, एलिमेंट को। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ग्रुप की बात करें, ठीक है, अब ग्रुप के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहला ग्रुप जो होता है स्टूडेंट, ये पहला ग्रुप 1A, इसे कहते हैं लेंथ। इसमें कौन से एलिमेंट है, इसमें जो है स्टूडेंट, इसमें जो एलिमेंट है इसमें अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल ये लाइट मेटल होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, और सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते मेटल, ठीक है, और ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अभी आपको बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और अच्छे से। और अल्कली मेटल पहला ग्रुप होता है, सेकंड ग्रुप होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, ये भी लाइट एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और ये भी सॉफ्ट होते हैं, समझ में आ रहा है, और बहुत रिएक्टिव होते हैं सब, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कौन से ग्रुप की बात करते हैं, इसके बाद फिर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं, यानी कि ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक, समझ में आ रहा है, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, या ठीक है, लेकिन इसको रोमन नंबर में भी लिखा गया है, ठीक है। ये रोमन नंबर में क्या लिखा गया है स्टूडेंट, 3B है ये, ठीक है, 3B होगा, ग्रुप 3B to 7B, ग्रुप 3B to 7B एंड 8 ग्रुप और 1B और 2B, ये सारे ग्रुप कैरी कर रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक, समझ में आ रहा है। और इनमें क्या है स्टूडेंट, याद रखना, ये ट्रांजिशन जो मेटल एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है, ये जो है ये हेवी मेटल को कैरी करता है, ये सब हार्ड मेटल को कैरी करता है, याद रखना स्टूडेंट, ठीक है, ये हार्ड मेटल को कैरी करता है, ठीक है, इसको याद रखना है स्टूडेंट आपको, ठीक है, हार्ड मेटल को कैरी करता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, ग्रुप 3A से ग्रुप 6 है, ठीक है, ग्रुप 3A से ग्रुप 6 है, ठीक है, आ रहा है समझ में। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट। ये सारे जो ग्रुप हैं ये क्या है, 3A है, ठीक है स्टूडेंट, ये सब क्या है, 3A है, 3A, ये क्या है, 3B, ये 4B, ये 4A है, ये 4 है, और ये क्या है 5A, ये क्या है 6A है, ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या है 7A है, ठीक है, आप इसको ध्यान समझिए। और लास्ट क्या है 0, यानी कि 18 ग्रुप है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप 3A से ग्रुप 6 है, यानी कि 3A से 6 है, यहाँ तक ये सारे जो हैं ये पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कैरी कर रहा है ये सब, ठीक है, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि मेटल्स कैरी करता है, ठीक है, ज़्यादातर पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे स्टूडेंट, हमने ब्लैक कलर से इनको लिखा है, ये सब मेटल हैं, और जो रेड कलर से यहाँ पर लिखा गया ये सब मेटलॉइड है। मेटलॉइड यानी कि जिनमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सारे क्या है स्टूडेंट, मेटलॉइड हैं। इसके बाद सारे क्या है, नॉन मेटल हैं, ठीक है, यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और ये नोबल गैस क्या है, नोबल गैस, ये तो नोबल गैस की सीरीज है, ठीक है जानते हैं आप लोग। अब इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप 7 है, ये ग्रुप 7 है, क्या होता है, हेलोजन फैमिली कहते हैं इसको, हेलोजन ग्रुप कहते हैं, और ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव, इनमें नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, ग्रुप 17 में बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव क्या है इनमें, नॉन मेटल। और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कहाँ पाए जाएंगे, ग्रुप 1 में, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल यानी कि बहुत रिएक्टिव मेटल ग्रुप A में, ग्रुप 1A, और ये ग्रुप 7A में क्या मिलेंगे आपको, यानी कि 17 ग्रुप में बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, ग्रुप 18 यानी कि 0 ग्रुप, इसे नोबल गैस में रखे गए हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये नोबल गैस में रखे गए हैं, ठीक है, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, नोबल गैस स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मल एलिमेंट्स की बात करते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स किस में रखे गए हैं, नॉर्मल एलिमेंट ये सारे जो ग्रुप है ना, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2 यानी कि A वाले सारे, ठीक है, जिसमें सारे A लिखे हुए हैं, 1A, 2A,
3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये सारे ग्रुप को हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स इसमें रखे गए हैं, ठीक है। नॉर्मल एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि जिनके सारे सेल क्या होते हैं, कंप्लीट रहते हैं, एक्सेप्ट वैलेंस सेल इनकम्प्लीट रहता है इनका, ठीक है। और ये वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें, यही डिसाइड क्या करते हैं, ग्रुप नंबर। जितने भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही वो क्या होगा उसके लिए ग्रुप नंबर होगा उसका, ठीक है। अब इसके बाद क्या है स्टूडेंट, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है स्टूडेंट, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट से एक डायगोनली रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखो सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट हम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ठीक उसके नीचे एलिमेंट कौन सा होता है स्टूडेंट, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। और लिथियम जो है डायगोनली सेकंड पीरियड का एलिमेंट लिथियम थर्ड पीरियड के एलिमेंट मैग्नीशियम से डायगोनली रिलेशनशिप शो कर रहा है, यानी कि सिमिलैरिटी शो कर रहा है, प्रॉपर्टीज की सेम शो हो रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये प्रॉपर्टी क्यों सेम शो करता है इसके लिए आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, लेकिन अभी याद रखो फिलहाल ये यही। और बेरिलियम किसके साथ सिमिलैरिटी शो करेगा, एल्यूमिनियम के साथ में। बोरॉन किसके साथ सिमिलैरिटी शो करेगा, सिलिकॉन के साथ में, ठीक है। अब इसके बाद पोजीशन ऑफ एलिमेंट, आप किसी भी एलिमेंट के पोजीशन को आप समझ सकते हो। पीरियड टेबल में कोई सा भी एलिमेंट अगर आपको दिया जाए तो वो कौन से पीरियड में बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, आप इसे समझ सकते हो, ठीक है, बहुत ईजिली। सबसे पहले अगर मान लो पीरियड जानना है किसी भी एलिमेंट का, किस पीरियड से वो बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ शेल देखना पड़ेगा। सबसे पहले उस एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पर कैल्शियम का दिखाया गया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, और याद रखो स्टूडेंट 1 से 20 तक में किसी से भी आपसे पूछा सकता है, ठीक है, एग्जाम में। तो 1 से 20 तक आपको एटॉमिक नंबर एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा। और एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबका लिस्ट हम जो है बना चुके हैं, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हम बना चुके हैं, आप उसे देख लेना, ठीक है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2882। यानी कि इसके पास में कितने सारे सेल्स हो गए, पहला सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, यानी कि 4 सेल इसके पास में है। और लास्ट सेल क्या है, फोर्थ, यानी कि ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सेल कितने इसके पास में, 4 है। और कितने पीरियड, किस पीरियड का एलिमेंट होगा ये, फोर्थ पीरियड का। अगर इसके पास में 3 सेल होते किसी एलिमेंट के पास में तो वो थर्ड पीरियड का होगा। किसी एलिमेंट के पास में अगर 2 सेल हैं सिर्फ, ठीक है, तो वो सेकंड पीरियड का होगा, ठीक है। ये सेल जो है, नंबर ऑफ सेल, ये पीरियड को डिसाइड करता है, ठीक है, सिंपल है बहुत। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप की बात करते हैं, तो याद रखो वैलेंस सेल में अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो वही उसका क्या होगा, ग्रुप नंबर होगा, ठीक है। अगर मान लो किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए ग्रुप नंबर क्या होगा इस एलिमेंट का, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा 10 से। समझ में आ रहा है। यहाँ देखो स्टूडेंट कैसे समझ में आएगा आपको आगे। यहाँ पर देखो एग्जांपल देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2,4, यानी कि इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन किस कैटेगरी में आएगा, इसमें आएगा कि इसमें आएगा, सेकंड वाले केस में आएगा। समझ में आ रहा है, सेकंड वाले केस में आएगा। यानी कि इसमें करना क्या पड़ेगा आपको, ग्रुप निकालने के लिए वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि 4, इसमें क्या ऐड कर देना है आपको, 10 ऐड कर देना है, यानी कि कार्बन जो है 14 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो मैग्नीशियम का आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा इसका 282। तो वैलेंस सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि पहला केस फॉलो होगा, ठीक है, 1 और 2 पहला केस होगा, यानी कि जो इसके इलेक्ट्रॉन है वही इसका ग्रुप नंबर है, यानी कि ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि वैलेंस सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, वही इसका क्या होगा, ग्रुप नंबर होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। आप रिपीट करके बार बार देखिए स्टूडेंट, ठीक है, हर एक चीज़ों को समझिए, डाउट कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है हमें आप कमेंट करिए, ठीक है। अगर आप कोई डाउट होता है तो हम आपको कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। और ये लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए स्टूडेंट, ठीक है। और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए स्टूडेंट, ठीक है। बड़े मेहनत से आप लोगों के लिए ये लेक्चर हम बनाते हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड लोगों को भी फॉरवर्ड करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनको चाहिए कंसेप्ट समझना है, ठीक है। और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप सारे चीज़ों को समझिए अच्छे से, ठीक है। सारे लेक्चर को आप फॉलो करिए, ठीक है। तो मैं कपिल कुमार स्टूडेंट, मैं आपसे फिर से मिलता हूँ स्टूडेंट नए लेक्चर में, नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट, थैंक यू।